शांति। ओम शांति। आज का स्वमन, मैं विघ्न जीत आत्मा हूँ। विघ्नों को जीतने की विधि बाबा ने हमारी आंतरिक स्थिति को बताया। कौन सा ऐसा अभ्यास करें जो सारे विघ्नों को जीतने की ताकत रखता हो। वो आज बाबा ने रेगुलर एक अभ्यास करने को बोला। रोज अमृत वेले उठते ही बाबा ने कहा, स्मृति में लाओ, मैं फरिश्ता हूँ। क्या स्मृति चाहिए? पहली मैं फरिश्ता हूँ। पहली उठते ही, कोई भी और संकल्प करने से पहले, किसी भी तरह के शारीरिक क्रियाकलाप करने से भी पहले, बेड से उठे ही हैं, आँख खुली ही है, पहला संकल्प मैं फरिश्ता हूँ। और अपने उस फरिश्ते स्वरूप का अंदर में दर्शन करो। देह के अंदर फरिश्ता, सूक्ष्म वतन में संपूर्ण फरिश्ता। ऐसा ठीक से आंतरिक दर्शन से ये संकल्प करो कि मैं फरिश्ता हूँ। तो बाबा ने कहा, ये ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। स्मृति हमारी, फायदा हमारा। और बाबा कहते हैं ये मेरे लिए गिफ्ट है। तो ये ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। इससे क्या होगा? बाप दादा आपको अपनी बाहों में समा लेंगे। आपने संकल्प किया मैं फरिश्ता हूँ, उसके रिटर्न में बाबा को इतना आपके ऊपर प्यार आता है, जो बाबा अपनी बाहों में समा लेंगे। और बाबा की बाहों में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हुए आप बच्चे ऐसे अनुभव करेंगे जैसे बाबा की बाहों के झूले में झूल रहे। ऐसा अनुभव करेंगे। देखो, एक ही संकल्प में कितनी ताकत है। अगर ये स्मृति में ले आए मैं फरिश्ता हूँ, तो बाप दादा बाहों की माला की गिफ्ट दे देंगे। और बच्चे अनुभव करेंगे कि बाप दादा की बाहों में, उनकी गोदी में जैसे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे। ये कोई नॉर्मल बाहें तो नहीं है ना, ये तो 1000 वोल्ट से भी ज़्यादा करंट है। और वो भी प्रभु प्यार का करंट। कोई मानवी शरीर तो नहीं है ना, हड्डी मांस तो नहीं है उसमें। फरिश्ता है, संपूर्ण है। सृष्टि का आदि पिता ब्रह्मा है, उसमें समाया अनादि पिता शिव है। उसका स्पर्श है, वो छू देगा अगर हमें, तो जन्म जन्म के पाप खींच सकता है। वो छू भर दे, सारी चिंताएं खींच लेता है। उसका स्पर्श तो अंदर की सारी सोई चेतना जगा देता है, सारी विस्मृतियों को उजागर कर देता है। कोई कम चीज़ थोड़ी है। बाबा का बाहों में लेना माना हमें छू देना। और परम शक्ति अपने संपूर्ण तेज से, अपने प्यार से
हमें सवेरे सवेरे स्पर्श कर दे, रियल वाला स्पर्श फील होगा उसमें, जैसे सच में बाबा की गोद है, झूला है, बाहों का झूला है, बाबा की गोद है। स्थूल में भी एक छोटा बच्चा माँ की गोद में सुख फील करता है तो निकलना नहीं चाहता है, इतना उसको आराम महसूस होता है। और ये तो भगवान की गोद है, कोई मजाक की बात नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा फिर जो बच्चे इस प्रकार की फरिश्ता स्वरूप की स्मृति में रहते हैं तो कोई भी परिस्थिति या विघ्न आने पर बाप की छत्र छाया का अनुभव करते हैं। इतना अंदर से बाबा से कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि गॉडली टच फील किया है सुबह सुबह। तो ये स्पर्श जादू का काम करता है, अंदर इतनी ऊर्जा भर देगा, इतना बाबा से दिल की समीपता फील कराएगा दिनचर्या में, जो कोई भी विघ्न या परिस्थिति आने पर क्या फील करेंगे, बाप छत्र छाया बन गया। विघ्न में मन बुद्धि नेगेटिव होके घूमता रहे, ऐसा नहीं होगा। नहीं तो विघ्न आने पर नॉर्मल जो मन का फ्लो होता है वो चिंता या दुख वाला होता है, नेगेटिव होता है, और उससे विघ्न और जटिल हो जाता है। जिन बातों की चिंता में जाते हैं तो चिंता की नेगेटिव एनर्जी उन बातों को और बिगाड़ देती है। पर बाबा ने जो कहा है कि विघ्न आने पर बाप छत्र छाया अनुभव होगा, यानी विघ्न आने पर उसकी चिंता नहीं लगेगी, उसके बजाय जो बाबा की बाहें, बाबा की गोदी का टच फील किया हुआ है ना, वो अंदर से एक विश्वास पैदा करेगा कि बाबा साथ है। भगवान तो ऐसे ऊपर छतरी बना हुआ है, मेरे चारों तरफ उसकी शक्तियाँ करंट के रूप में घूम रही हैं, मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता। ये अंदर से जैसे ऑटोमेटिक गूंज सी दिल से निकलती महसूस होगी, इसको कहते छत्र छाया। बाकी कोई अम्ब्रेला जैसी छतरी थोड़ा ही पकड़ के ऊपर आती है, वो विघ्न भी मन में महसूस होता है और ये संकल्प को अनुभव काटता है। इतना सुख अनुभव किया हुआ है प्रभु प्यार का सुबह सुबह, जो बाकी कोई भी विरोधी बात उस प्यार के आगे छोटी लगती है। विघ्न और परिस्थिति माना क्या, जो बात मेरे अनुकूल नहीं है ना, जो मेरी सुख सुविधा के विपरीत जाती हैं, जो बातें वो परिस्थितियां हैं, तो सुख सुविधा तो बाबा ने अंदर में दे दी अपने प्यार के टच से। वो इतनी बड़ी महसूस होगी कि उसके आगे सांसारिक छोटी छोटी असुविधाएं, कोई चीज़ों का त्याग, कोई संबंधों की दूरी, कोई पदार्थों का नुकसान, यही विघ्न परिस्थिति होती, वो छोटे नुकसान लगेंगे, जैसे गेम हो गई है। बाबा का प्यार इतना बड़ा महसूस होगा, जैसे लौकिक जगत में लड़का लड़की को आपस में प्यार हो जाए तो मरने को तैयार हो जाते। क्यों? बाकी चीज़ों का अभाव, मौत भी उनको प्यार के सुख से छोटी लग रही है, उसका दुख उनको दुख नहीं लग रहा है। घर छोड़ देंगे, माँ बाप छोड़ देंगे, पैसा छोड़ देंगे, एक खोटे प्यार के पीछे भी। और ये तो ईश्वरीय प्यार है, भगवान की गोद है,
तो भगवान की गोद का स्पर्श सुबह सुबह अनुभव हो। तो बाबा ने कहा बाप की छत्र छाया और बाप के प्यार के द्वारा इस अनुभव से विघ्न जीत बनो। जो विघ्नों से प्रभावित होते रहते हैं ना, आए बच्चे का ये नहीं हुआ, मेरे भाई का ये काम नहीं हुआ, ऐसे ना हो जाए, वैसे नहीं, दोते पोते पड़पोतों की चिंता में बैठे होते हैं। इससे पता चलता है कि बाबा के प्यार का सुख लिया नहीं है। ये दैहिक बातों का सुख उनकी बुद्धि को इतना बांध लेता है। कोई भी संबंधियों को लेके जब मिलाने आते हैं तो एक बात 10-10 बार बोले जाएंगे, बोले ही जाएंगे। पता चलता है अभी इनके अंदर ज्ञान नहीं घूम रहा है। क्यों? वो सुख नहीं पाया है। सुबह उठ के बैठ तो जाते हैं, पर रिश्ता नहीं बनते। लाइट माइट होके बाबा की बाहों का, गोदी का, स्पर्श का, वो परम स्पर्श परमात्मा का लेते नहीं है शायद। इसलिए मम्मी पापा बने रहते हैं, बेटा बेटी बने रहते हैं, और वो कलयुगी विकारी खोटे सुखों में आत्मा भटकती है। अब इस भटकन से बाहर निकलना है हमको। किस स्मृति से? अमृत वेला उठते ही पहली स्मृति, मैं फरिश्ता। फरिश्ता क्या होता है? बिना हड्डी मांस के होता है। तो फीलिंग आई सुबह सुबह, हड्डी मांस नहीं है मेरे ऊपर, लाइट के हाथ पैर है मेरे सारे, हर अंग लाइट लाइट लाइट, भ्रिकुटी में बिंदु, अंग अंग लाइट लाइट लाइट। बाबा को भी देखो, लाइट लाइट लाइट। बाबा गुड मॉर्निंग। उस स्मृति से होवे गुड मॉर्निंग। पहला संकल्प वो हो। ऐसे नहीं 10-20 संकल्प पिछले दिन के कर लिए, ये काम वो काम, ये बात वो बात, इसने ये कहा था आज ये करना वो करना। 15-20 मिनट ब्रश भी कर लिया, चाय भी पी ली, 50-100 बातें भी सोच लिया, बाबा गुड मॉर्निंग, तो थोड़ी देर में सुस्त। गुड मॉर्निंग भी है, गुड नाइट भी है। थोड़ा सा नींद से लड़ाई करके, कच्चा पक्का करके उठ जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। अमृत वेला विधिवत पहले उठ के बेड पे 2 मिनट बैठो, संकल्पों को पटरी पर लाओ। उठते ही पहला संकल्प, मैं फरिश्ता हूँ, स्मृति चार्ज करो। उसी संकल्प की गाड़ी को चलाओ, फिर शरीर चलाओ, फिर भले फ्रेश हो, ब्रश करो। ज़्यादा किसी को ऐसी बात है तो चाय पियो, नहीं तो उस चक्कर में भी मत जाओ। बैठ जाओ, बेड पे नहीं, अलग कुर्सी रात को तैयार करके रखो। अमृत वेले की तैयारी करके रखना चाहिए। जैसे उठते ही बाबा और मैं दोनों बैठेंगे, जिस कमरे में सोना है साफ में सो, बिल्कुल साफ। हम देखते थे रात सोने से पहले दादियाँ स्पेशल तैयारी करती थी, बेड की चादर बदली जाती थी, रात को स्पेशल सफ़ेद चादर डलती थी, दिन में भले दूसरी होवे। आजकल तो रंगीन उतना डालते भी नहीं है। और फिर बहुत सारी दादियों को तो देखा, अगर स्थूल काम किया है, कपड़ा थोड़ा मैला हो गया दिन भर में, रात को स्पेशल साफ साड़ी पहन के सोएंगे। नहीं, बाबा के साथ सोना,
कोई कोई दादियों को तो हम देखते थे चोटी भी ठीक करेंगे, काजल भी लगाएंगे, बाबा के पास जा रहे। ये है मिलन की फीलिंग, बाबा के पास जा। ऐसों का अमृत वेला कितना अच्छा होगा। तैयारी से सोते, तैयारी से उठते हैं, मजबूरी से नहीं। इतना लेट सोए थे, अभी उठना पड़ेगा, चलो अमृत वेला में सुना हो जाए, बैठ जाते। मजबूरी। ये कौन से गाने गा रहे हैं, लेट सोए थे, आए 3 बज भी गए। आज तो चल फिर देखते हैं। कच्चा पक्का युद्ध नहीं, दृढ़ता। दृढ़ता। बाबा से मिलन मनाना है, मनाना है। भगवान आया है, कौन मुझे याद करता, कौन मुझे प्यार करता, कौन बाहें फैलाए मेरा इंतज़ार कर रहा। अरे त्रिलोकी का मालिक है, अरे सर्वशक्तिमान है, सवेरे सवेरे जो काम सिद्ध कराना चाहो कर देगा। मालिक है सृष्टि का, मेरा बाप बन के भोला हो के बैठा है नहीं ऐसा साधारण, चमत्कारिक शक्तियों वाला है। ठीक है, तो कानों में विघन जीत आत्मा, अमृत वेला से ही स्मृतियों से विघ्नों को जीतने वाले। स्मृति ऐसी करो जो बाबा का प्यार गले का हार बन जाए। उस प्यार को इतना अंदर संभालो जो सारा दिन वो प्यार की छतरी में रहो तो विघन रूपी सांप चले जाएंगे। ठीक है, तो विघ्नों के गाने नहीं गाने, बाबा के प्यार के गाने गाने हैं, उसका प्रभाव पड़ता है।